अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हुर्रुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि स्वलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन मोहतरम, आज की ये मुबारक शब यानी लैलतुल क़द्र, जिसे हम और आप हदीस की रोशनी में मग़फ़िरत की रात समझते हैं, और यकीनन आज की रात मग़फ़िरत और अफ़्व दरगुज़र करने की रात है। मुझसे क़ब्ल आपने एक ख़िताब तो समाअत कर लिया, और मैं भी यही चाहता हूँ कि कुछ संजीदा बातें आपकी समातों के हवाले करूँ और वक्त पर आज का ये जलसा ख़त्म हो, ताकि हम और आप अल्लाह के हुजूर पेश होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ हो जाएं। लेकिन आइए, अपनी बात का आगाज़ करने से क़ब्ल इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ सैयदा के बाबा हसनैन करीमैन तय्यबैन नय्यरैन के नाना हम सब के आका जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि जिसका आसान और सलीस तर्जुमा ये है कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद और उसके खौफ में झुक जाएं। अजीज़ान गिरामी, अगर आप इस आयत करीमा को समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको बतलाना क्या चाहता है। ये आयत करीमा ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को गफलत में गुजारते हैं और गाफिल होकर गाफिल रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, जबकि अल्लाह ने ऐसो ही के लिए इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, क्या तुम्हारे लिए अब भी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के खौफ और उसकी याद में अल्लाह के हुजूर झुक जाएं। आज के इस दौरे पुरफतन में हमें और आपको अपने ईमान और अपने आमाल दोनों का मुशाहिदा और मुहासबा करने की ज़रूरत है। इस बात पर भी हमारी और आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि हमारा ईमान आज हमारे सीनों में, दिलों में सलामत है या नहीं, और हमारे आमाल अल्लाह को राजी कर रहे हैं या अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतनब्बे किया और बाखबर किया कि ऐ ईमान वालों, होशियार हो जाओ, मेरे खौफ और मेरी याद और मेरी इत्तिबा में अपनी जात को झुका दो। याद रखना, फैसले का दिन बेहद करीब है। अजीज़ान गिरामी, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो उसके शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर की शहज़ादी, हमारी और आपकी माँ फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका में तशरीफ फरमा थे और मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल के कानों में चंद अफराद के हंसने की आवाज आई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हंसने की आवाज को सुना तो माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल इस अंदाज में अपने हुजरे से निकले कि आपकी कमली, आपकी चादर जमीन पर घिसट रही थी और रहमतुल लिल आलमीन की निगाह, रहमतुल लिल आलमीन वो रसूल अल्लाह जिसको अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा था, आज उस नबी के चेहरे पर जलाल है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल इस आलम में अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं और मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में दाखिल होने के बाद उन अफराद के पास पहुंचे जो बैठकर हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अजीज़ान गिरामी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो जमाअत मस्जिद नबवी में बैठकर हंसी मजाक कर रही थी और हंस रही थी, वो कोई आम लोग नहीं थे, वो सहाबा किराम थे, वो असहाबे पैगंबर थे। अरे असहाबे पैगंबर, वो असहाबे पैगंबर जिनके शब व रोज
अल्लाह के रसूल की सोहबत में गुजरा करते थे। जब उठते थे तो अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा करते थे। जब बिस्तर पर जाते तो रुखे वद्दुहा का दीदार कर कर जाया करते थे। जिनका दिन अल्लाह के रसूल की सोहबत में गुजरा करता था। अरे ये वो सहाबा किराम हैं, कुरान ने जिनको कहा है कि अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। यही वो जमाअत है कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा ये सितारों की तरह हैं, जिनकी चाहो पैरवी करो हिदायत ही पाओगे। इतनी मुबारक जमात, इतनी मुकद्दस जमात, इतनी आला जमात मस्जिद में बैठकर हंस रही थी। अल्लाह के रसूल गुस्से में आए और आने के बाद फरमाया कि सुन लो, अभी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए अमान नहीं आई है। ये बहुत बड़ा जुमला है, नबी सहाबा को कह रहे हैं, अहले ईमान से कह रहे हैं। और ये सहाबा का ईमान हमारे और आपके ईमान की तरह नहीं है जो चाय पर बिक जाए, जो बिरयानी की देगों पर ईमान का सौदा कर ले। हमारे और आपके ईमान की तरह सहाबा का ईमान नहीं है। सहाबा का ईमान सबसे बुलंद है, सबसे आला है। नबी ने कहा कि अभी तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से अमान नहीं आई है कि अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है। और गज़ब में फरमाया कि सुन लो, तुम यहाँ बैठकर हंस रहे थे और अल्लाह ने जिब्राइल को मेरे पास ये आयते करीमा लेकर के भेजा। जिब्राइल आए अल्लाह का ये फरमान लेकर कि अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि ऐ ईमान वालो, क्या अब भी वक्त नहीं आया, क्या अब भी वक्त नहीं आया, क्या अब भी वक्त नहीं आया, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के खौफ और अल्लाह की याद में उसके हुजूर झुक जाएं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा किराम पर हैबत तारी हो गई कि नबी ये क्या फरमा रहे हैं, नबी ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने किस आयत को नाजिल कर दिया है, अल्लाह शायद हमसे नाराज हो गया है। सहाबा किराम पर एक हैबत तारी है। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब हम करें तो करें क्या। अब नबी का जुमला समाअत फरमाइए, या रसूल अल्लाह, हंस रहे थे तो अल्लाह ने आयत इताब को नाजिल किया, अब हम करें तो करें क्या। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबियों सुन लो, जितना तुम रोए थे, जितना तुम हंसे थे, अब तुम्हें उतना ही रोना है। जब सहाबा ने पूछा कि हंसने पर अब हम क्या करें, उसका कफारा क्या है, तो नबी ने फरमाया, जितना हंसे थे उतना ही रोना। ये है अल्लाह का कलाम जो हमें पैगाम दे रहा है कि लोगों, फैसले का दिन करीब है, अपने ईमान और अपने आमाल का मुहासबा करो। अपने आमाल और अपने ईमान का मुहासबा करो कि जिस ईमान की सलामती की हम दुआ करते हैं और जिस ईमान की हम बात करते हैं, वो ईमान हमारे दिलों में सलामत है या नहीं। अब ईमान क्या है, तो मोहब्बत रसूल ये ईमान है, आले पैगंबर की मोहब्बत ये ईमान है। फिर अपने आमाल का मुहासबा करो कि हमारे आमाल कहीं ऐसे तो नहीं है कि अल्लाह नाराज हो रहा है, हमारे आमाल कहीं ऐसे तो नहीं है कि जिन आमाल से अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, हमारे आमाल कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम अपने आमाल से अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। कुरान की ये आयत अहले ईमान को झंझोड़ रही है कि वक्त करीब है फैसले का। अपने ईमान और अपने आमाल का मुहासबा करो और अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में आके तौबा कर लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
मैं मजीद आपको अर्ज करता चलूं। अजीज़ान गिरामी, जाने के बाद देखा तो हज़रत उमर की बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। कानों में आवाज़ आई, दरवाज़ा खटखटाया, दक्कल बाप किया, बहन कांप गई। महसूस हो गया कि भाई उमर आए हैं, अब हमारी खैर नहीं है। इन्हें मालूम हो गया है कि हम मुसलमान हो गए हैं। मुख्तसर ये कि दरवाज़ा खोला, अंदर आए। आपने फरमाया, बहन क्या जो मैंने सुना है वो सच है? बहन ने कहा, हाँ सच है। और ये बताओ कि तुम पढ़ क्या रही थी? आपके बहनोई ने कुरान के औराक को छुपा दिया था। फरमाया, लाओ। कुरान के औराक लाए गए। जैसे ही छूना चाहा, आपकी बहन ने हाथ पकड़ करके रोका। कहा, भाई उमर, ये किसी आम का कलाम नहीं है, ये परवरदिगारे आलम का कलाम है। अगर इसे छूना है तो जाओ, पहले पाक होकर के आओ। उमर गए, गुस्ल किया, वजू किया, तशरीफ लाए। कुरान की आयत करीमा, रिवायत कहती है कि सूरह ताहा की आयत करीमा तिलावत की। जैसे ही कुरान की आयतों को तिलावत किया, पढ़ रहे थे, जुबान से वो असर कर रही थी उमर के दिल पर। जुबान से दिल में उतरी। कहा, बहन ये कोई मामूली कलाम नहीं है, ये बहुत अजीम कलाम है। ये किसने दिया, कहां से लाई? कहती हैं, इसे कुरान कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ है। मुख्तसर ये कि आप फौरन पलटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। दरवाज़ा बंद था। जब दरवाज़ा खटखटाया, अंदर सहाबा थे। सहाबा ने पूछा, कौन? कहा, मैं उमर हूँ। उमर! सहाबा पर भी हैबत तारी हो गई और सोचने लगे, बातें करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर हमें मारने आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर अल्लाह के रसूल पर हमला करने आए हैं। और इधर अल्लाह के रसूल जो गैबदा नबी हैं, फरमाते हैं, मेरे सहाबियों घबराओ नहीं, दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला, हजरत उमर बिन खत्ताब अंदर तशरीफ लाए। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर नजर पड़ी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने बेसाख्ता कहा कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उमर जो पहले था अब वो नहीं है, पहले आपका दुश्मन था, आज आपका दोस्त बन करके आया है। और ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मुसलमानों के नबी, जिस इस्लाम की दावत आप दे रहे हैं, ये खत्ताब का बेटा उमर उस इस्लाम पर कलमा पढ़ के आपकी गुलामी में शामिल होना चाहता है। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबा ने इस मंजर को देखा। आज भी तारीख के औराक गवाह हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर सहाबा किराम की जमाअत इस कदर खुश होती है कि बाआवाज़े बुलंद नारा लगाती है, नारे तकबीर। सहाबा कहते हैं, अल्लाहु अकबर। नारा बुलंद होता है, सदाएं आसमानों पर पहुंचती हैं। अल्लाह के रसूल सीने से लगाते हैं, मुबारकबादी देते हैं। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर तो लगता रहा, अब आप देखें नारे रिसालत का फाउंडर हजरत उमर बिन खत्ताब है, जिसने नारे रिसालत उम्मत को दिया। और सबसे पहले जब नारे रिसालत लगा वो यही वक्त था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर तो सुनता चला आ रहा हूँ, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं नारे रिसालत को बुलंद करूँ।
मैं नारे रिसालत को बुलंद करूं और ये या रसूल अल्लाह कह करके जवाब दे। नबी मुस्कुराए, फरमाया उमर इख्तियार है तुम्हें, बुलंद करो। अब हजरत उमर बिन खत्ताब ने नारे तकबीर के बाद अल्लाह के रसूल की रिसालत का यूं ऐलान किया, कहते हैं अर रिसाला, जिसे हम कहते हैं नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को हज़रत उमर बिन खत्ताब ने इस अंदाज से ऐलान करके बतलाया। अर्ज़ करने का मतलब ये है दोस्तों कि यही हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनकी ज़िंदगी में इनकलाब कुरान की चंद आयतें लेकर के आई। कुरान की तिलावत ने हज़रत उमर बिन खत्ताब की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। तो सोचें आप और हम, आज हम भी अगर कुरान को अपना दोस्त बना लें तो गौर करें, सोचें कि हमारी जिंदगी में किस कदर इनकलाब बर्पा हो। और हजरत उमर बिन खत्ताब की बात तो आपने सुन ली और ये भी जान लिया कि नारे तकबीर के बाद इस्लाम का दूसरा नारा जब लगा, नारे रिसालत, तो इस नारे को देने वाली ज़ात हजरत उमर बिन खत्ताब की। अब बात कुरान की चल रही है तो मजीद एक बात अर्ज करता चलूं, बेशुमार लोग तारीख में ऐसे हैं कि कुरान की तिलावत से जिनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ। उसी में एक ज़ात हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ की है। बोलें सुभान अल्लाह। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ये अल्लाह के वलियों में एक बहुत बुलंद और आला मकाम रखते हैं। ईमान लाने से पहले हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ डाकू थे और ऐसे डाकू थे कि जिस बस्ती में, जिस इलाके में हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ का मकान था, उस इलाके से कभी कोई काफिला गुजरने की हिम्मत नहीं करता था और हर कोई यही कहता था कि यहाँ से न गुजरो, फ़ुज़ैल नामी डाकू रहता है, माल भी लूट लेगा और मारेगा अलग से। लेकिन आप देखें, आपकी सीरत तैयबा बताती है कि फ़ुज़ैल बिन अयाज़ एक लड़की से बेहद मोहब्बत करते थे। तो एक मर्तबा आपने सोचा कि चलो उसके घर में घुसकर और उसके घर में जाकर मुलाकात करके आता। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उसके घर के करीब पहुंचे और जैसे ही आपने दीवार को फलांगना चाहा, आपकी सीरत बताती है कि दीवार पर चढ़े ही थे कि घर के अंदर से तिलावत की आवाज आई और तिलावत करने वाला इसी आयत को तिलावत कर रहा था, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह के खौफ और उसकी याद में उनके दिल अल्लाह के हुजूर झुक जाएं। अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो ऐसे भी हिदायत दे देता है। दीवार पर चढ़े उतरना ही चाहते थे कि कानों में ये आयत करीमा आई और आपने सुना कि कुरान में अल्लाह कह रहा है कि क्या ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया। जब ये आयत सुनी तो अल्लाह के हुजूर दिल ही दिल में कहने लगे, ऐ अल्लाह, फ़ुज़ैल का वक्त आ गया। फौरन दीवार से उतर गए और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, आज मेरा वो वक्त आ गया है कि मैं तेरी बारगाह में तौबा करूं अपने तमाम गुनाहों से। ऐ परवरदिगार आलम, मैं तो सियाकार हूं मगर तू तो सत्तार है, मैं तो गुनहगार हूं लेकिन तू तो गफ्फार है। ऐ परवरदिगार आलम, फ़ुज़ैल के गुनाहों को न दे, तेरी रहमत के वसीले से फ़ुज़ैल तौबा करता है। ऐ अल्लाह, फ़ुज़ैल की तौबा को कबूल फरमा ले। वक्त आ गया है फ़ुज़ैल का। वहां से लौटे, एक बस्ती से गुजर हुआ। उस बस्ती में एक खाली पुराना मकान था, जिस मकान में कोई नहीं रहता था। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने सोचा कि मैं यहाँ रात गुजारता हूँ, सुबह उठूँगा, अपने घर चला जाऊँगा। आपकी सीरत बताती है आप रात में वहाँ पर ठहर गए।
चंद लम्हों के बाद रात की तारीकी है, दाएं देख रहे हैं कोई नजर नहीं आ रहा, बाएं देख रहे हैं कोई नजर नहीं आ रहा, हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ तारीकी है, हर तरफ एक ऐसी हैबतनाक कैफियत है कि कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, कोई परिंदा पर नहीं मान रहा है। इतने में क्या हुआ कि एक काफिले का गुजर उस घर के करीब से हुआ और फुज़ैल बिन अयाज उस घर में आराम की गरज से गए थे कि आराम करूंगा, अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करूंगा और सुबह होगी तो चला जाऊंगा। अब जिस काफिले का गुजर हुआ तो काफिले में से एक इंसान कहता है कि वो देखो कोई खाली मकान है, चलो चलते हैं, रात गुजारेंगे, सुबह अपने मंजिल की तरफ चल देंगे। तो उस काफिले में से एक दूसरा शख्स था, उसने कहा पागल हो गए हो, अरे इस बस्ती को तो जरा देखो, ये फुज़ैल की बस्ती है, फुज़ैल की बस्ती, और फुज़ैल इतना बड़ा डाकू है कि अगर उसे जरा भी भनक लग गई कि यहाँ पर कोई काफिला ठहरा है तो फुज़ैल रात ही रात में हमें लूट लेगा और कैदी बना करके ले जाएगा, यहाँ न ठहरो, कहीं और चलते हैं। फुज़ैल बिन अयास के कानों में जब ये आवाज आई तो ज़ारो कतार रोने लगे और अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, परवरदिगारे आलम आज ये मुझसे डरे हैं और मैं तुझसे डरा हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर ले। और ए परवरदिगारे आलम आज फुज़ैल तेरी बारगाह में तौबा करने के बाद तुझसे वादा करता है कि जब तक जिंदा रहेगा तेरे घर खाना-ए काबा की मुजावरी करता रहेगा। अल्लाह ने फुज़ैल बिन अयाज की तौबा को कबूल किया। रिवायत कहती है कि जब तक जिंदा रहे खाना-ए काबा की खिदमत करते रहे, अल्लाह ने तौबा तो कबूल की, उसके बाद इनाम ये अता किया कि उन्हें अपने वलियों में शामिल कर लिया। और फिर फुज़ैल बिन अयास को अल्लाह ने विलायत का मनसब अता फरमाया। अर्ज करने का मकसद ये है कि कुरान से दोस्ती करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाओ, अपने बच्चों को रेगुलर मदरसे में भेजो ताकि तुम्हारा बच्चा कुरान की तालीम को हासिल करे। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसालिन, कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? 3 चीजें। पहली चीज नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली मुझसे मोहब्बत, यानी तुम्हारे नबी से मोहब्बत व मवद्दत, और दूसरी चीज मेरी औलाद से मोहब्बत, और फिर नबी ने फरमाया कि तीसरी चीज कुरान की तिलावत। 3 चीजें नबी ने अपनी औलाद को सिखाने की तालीम दी। पहली चीज नबी से मोहब्बत, दूसरी चीज नबी की आल से मोहब्बत, और तीसरी चीज कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान सीखना। अब अजीज़ान गिरामी, आज के इस दौरे पुरफतन में बात नबी की मोहब्बत की लोग करते हैं लेकिन आल को भूल जाते हैं। बात लोग कुरान पढ़ाने की करते हैं कि हमारे मदरसे में भेजो, लेकिन बीच वाली चीज आल उसे छोड़ देते हैं। जबकि नबी ने फरमाया 3 चीजें। तरतीब यह है नबी की मोहब्बत, नबी की आल की मोहब्बत और कुरान की तालीम। इसलिए अजीज़ान गिरामी, आज का पैगाम यही है कि अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत के साथ साथ नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, और नबी की आल की मोहब्बत के बाद कुरान की तालीम दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया था मकामे गदीर खुम पर कि 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और मेरा खानदान। नबी की जात तो है ही, अपने बाद 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मेरी आल और कुरान। दोनों को मजबूती से थाम लेना,
कोई एक भी तुमसे अलग न होने पाए। और फरमाया कि जिन्होंने इन दोनों को मजबूती से पकड़ लिया, फरमाते हैं वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो अगर अपनी सलामती, अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो इन तीन चीज़ों को अपनी औलाद को सिखाओ। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात लंबी ना हो जाए इसलिए एक पैगाम भी देता चलूं। तकरीर तो हो गई। आज का दौर बहुत नाजुक है मेरे दोस्त। अभी आपने मुझसे पहले सुना कि आज हिंदुस्तान में सर्वे के मुताबिक ये बताया जाता है कि हर दिन तकरीबन 30 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। यानी 30 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां गैर के साथ जाकर अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रही हैं। ये जिम्मा किसका है? आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं? तो जहां तक मैंने समझा, सबसे पहली चीज है दीन की कमी। अपने घर के माहौल को दीनदार बनाओ, अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाओ। अल्लाह का खौफ, नबी की तालीमात, अज़वाज मुतहरात की तालीमात, शरई मसाइल, कुरान की तालीम, ये सारी चीजें अपनी औलाद को दो। तो पहली चीज तो यह है कि हमारे घरों से दीन खत्म हो चुका। दीन की कमी की वजह से हमारे घर की बेटियां गैरों के साथ जाने में जर्रा बराबर भी शर्म महसूस नहीं करती। और दूसरी चीज है माँ बाप की बेतवज्जोही, जिसे आप तरबियत भी कह सकते हैं। माँ बाप ने जिस तरीके से तवज्जो देनी चाहिए थी, अपनी बेटियों पर तवज्जो देना छोड़ दिया। बेटियां कहां जा रही हैं आज के माँ बाप नहीं पूछते। कभी ट्यूशन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, कभी जॉब के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, कभी एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। ये हमारा जिम्मा है कि हमारी बेटी के कदम अगर घर के बाहर निकल रहे हैं तो पहले ये जानने का हक हमारा है कि हमारी बेटी आखिर जा कहां रही है। हमें फिक्र ही नहीं। और बेतवज्जोही को हम नाम देते हैं प्यार और लाड का। ये लाड और प्यार नहीं है, ये हमारे ईमान की कमजोरी है, ये हमारी बेतवज्जोही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो औलाद है, इस औलाद के बारे में भी तुमसे सवाल किया जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, तुमने इसकी तरबियत कैसी की, तुमने इसे पढ़ाया या नहीं, जवान हुई तो वक्त पर तुमने निकाह किया या नहीं, तुमने इसकी तरबियत कैसी की। इसके बारे में सवाल क़यामत के दिन माँ बाप से पूछा जाएगा। तो जरा इस बात पर भी तवज्जो दें कि जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, उसका जिम्मेदार आखिर है। और दूसरी बात, ये हमारी लाइल्मी कह लो या दीन से दूरी कह लो या समाज से बेफिक्री कह लो, आप जो भी कह लें, औकाफ का मसला आपको पता है? नहीं मालूम। औकाफ का मतलब यह है कि ये जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, इसी को औकाफ कहा जाता है, जो हम अपनी तरफ से अल्लाह की राह में दे देते हैं कि हमने ये चीज अल्लाह की राह में वक्फ की। और आप देखें कि गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो वो औकाफ की प्रॉपर्टी। और आज उसके हवाले से ऐसा बिल लाया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि ये जायदादें भी गैरों के हाथों में चली जाए। इस हवाले से भी हमें कतई कोई फिक्र नहीं है। तो मुसलमानों, गैरों के गिरेबान में मत झांको, अपने गिरेबानों में झांको कि आखिर हम और हमारा समाज किस मुकाम पर खड़ा है।
मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन यह भी इबादत है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं हजरत, कि लोगों से वो सवाल मत करो जो सवाल बंदों को अल्लाह से करने। बंदों से वो सवाल मत करो जो बंदों से अल्लाह करेगा। यानी नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, हज किया कि नहीं, फला अमल किया कि नहीं, नफल पढ़े कि नहीं, तिलावत की कि नहीं, ये सवाल अल्लाह बंदों से करेगा। बंदों से वो सवाल करो जो बंदों से बंदे को करने चाहिए। यानी कोई भूखा है तो पूछो कि तुमने खाया कि नहीं, कपड़े नहीं है तो पता करो कि कपड़े क्यों नहीं है, ला करके दो। ये हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी ये है कि हमें गैरों की फिक्र ज्यादा है, अपनों की फिक्र नहीं। अपने मुआशरे की फिक्र करो, अपने समाज की फिक्र करो। और जब तक ये चीजें हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। बर्बादी हमारा मुकद्दर है, ये बात अच्छी तरह याद रखिए। तो कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की उसी पर इख्तिताम कि अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह हमें और आप सबको इस आयत पर अमल करने की और अपने ईमान की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखो, शबे कद्र उसी की कद्र करती है जो नबी की अजमत की कद्र करता है। शबे कद्र उसी की कद्र करती है जो हुसैन की कद्र करता है। शबे कद्र उसी की कद्र करती है जो अली की कद्र करता है। शबे कद्र उसी की कद्र करती है जो सैयदा फातिमत ज़हरा की कद्र करता है। जिनके दिलों में इनकी कदरें हैं, जिनके दिलों में अपने माँ बाप की कदरें हैं, उसी को शबे कद्र फ़ायदा देगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।